सनातन धर्म में धन, संपदा और खुशहाली की देवी मां लक्ष्मी को भला कौन नहीं जानता है। सप्ताह में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। खैर ये तो रही वो बातें जो हर कोई जानता ही है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मां लक्ष्मी की एक सगी बड़ी बहन भी है। जी हाँ, और उनका नाम है देवी अलक्ष्मी। आज अपने इस विशेष आर्टिकल के माध्यम से हम आपको देवी अलक्ष्मी के बारे में बताने वाले हैं। मां लक्ष्मी को सभी अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जबकि इसके विपरीत देवी अलक्ष्मी को कोई अपनाना नहीं चाहता है। माता अलक्ष्मी, जिन्हें दरिद्रता देवी या ज्येष्ठा भी कहा जाता है, माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। मां लक्ष्मी का मनमोहक स्वरूप लाल कपड़ों में आभूषणों से सुसज्जित कमल पर विराजमान, सोने और अन्न से भरा कलश हाथों में लिए दिखता है। मां को बहुत चंचल माना जाता है, इसलिए उनको एक जगह पर बिठाए रखना कठिन कार्य है। हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की देवी हैं। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि देवी अलक्ष्मी श्याम वर्ण की है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं और वह हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि देवी अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल नाम के विष की उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। उसके पश्चात अमृत की उत्पत्ति हुई, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप में देवताओं को बांट दिया था। हलाहल के बाहर आने के साथ उसकी एक बूंद से अलक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण से अलक्ष्मी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। मान्यता है कि जब श्री हरि विष्णु जी का माता लक्ष्मी के साथ विवाह हुआ, तब अलक्ष्मी जी सदैव वैकुंठ धाम पहुंच जाया करती थी। भगवान जब भी एकांत में होते थे तो देवी अलक्ष्मी उनके पास धूल भरे चरणों और बिखरे बालों में आकर बैठ जाया करती थी। ये देख देवी लक्ष्मी को एक दिन बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी ज्येष्ठा बहन को श्राप दे दिया कि तुम सदैव उन घरों में निवास करोगी जहाँ स्वच्छता नहीं होगी और तुम्हारे आगमन से घर में दरिद्रता प्रवेश करेगी। माता का क्रोध शांत होने के बाद भगवान विष्णु ने देवी अलक्ष्मी का विवाह उद्यालक नामक महर्षि से करवाया। उद्यालक मुनि अलक्ष्मी जी को अपने साथ आश्रम ले गए, जहां यज्ञ, धूप, दीप, मंत्र, ध्यान आदि हो रहे थे। माता लक्ष्मी के श्राप के कारण मां अलक्ष्मी आश्रम को देख क्रोधित हो गई और उन्होंने ऋषिवर को बताया कि यह स्थान उनके रहने योग्य नहीं है। ये सुन उद्यालक ऋषि ने उनसे पूछा कि वह कहाँ वास करना चाहती है, जिस पर देवी अलक्ष्मी ने कहा कि उन्हें वह स्थान प्रिय है जहां आरती, कीर्तन, धूप, दीप का पालन ना होता हो, जहां घर में सदैव क्लेश रहता हो, जहां ब्राह्मणों का सम्मान ना होता हो, जहां बेईमानी का धन रखा जाता हो, घर में हर जगह गंदगी रहती हो, संध्या के समय कोई पुण्य कार्य ना होता हो और जहां द्वेष, ईर्ष्या, पितृदोष, अकाल मृत्यु जैसे राक्षस वास करते हो। अलक्ष्मी जी के मुख से ये सब सुन ऋषि दुखी हुए और उन्होंने अलक्ष्मी जी को जंगल ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे उनका परित्याग कर दिया। पति द्वारा छोड़े जाने के बाद देवी अलक्ष्मी बैठकर विलाप करने लगी। देवी अलक्ष्मी का विलाप सुनकर विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि वह सभी जगह जो उन्हें प्रिय है वहां वे वास कर सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी जगह जहां भक्ति की गंगा बहती हो, जिन घरों में स्वच्छता, नियम और पुण्य कार्य किए जाते हो, जिस घर में मां अन्नपूर्णा का सम्मान होता हो, जहां ब्राह्मण, भिक्षुक और पशुओं सहित सभी का सम्मान होता हो तथा जहां यज्ञ, सत्संग तथा प्रेम का वास हो, वहां देवी अलक्ष्मी का जाना वर्जित रहेगा। मान्यता है कि पति द्वारा पीपल के पेड़ के नीचे परित्याग के कारण ही देवी अलक्ष्मी ने पीपल के पेड़ पर वास करने लगी थी। ये भी एक कारण है कि सनातन धर्म में पूजनीय होने के बाद भी पीपल का पेड़ लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल पर दिन के एक पहर माता लक्ष्मी और रात्रि के पहर माता अलक्ष्मी वास करती है। यही वजह है कि घर में यदि पीपल का पेड़ निकल आए तो उसे तोड़ने या जलाने की बजाय पूरे विधि विधान से दूसरी जगह पर लगाना चाहिए। पीपल के पेड़ को हटाने से पहले 45 दिन पीपल की पूजा की जाती है। इस दौरान उस पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है और फिर इसे जड़ सहित निकालकर किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। देवी अलक्ष्मी से जुड़ी एक ऐसी भी कथा है कि चूंकि वे समुद्र से मदिरा लेकर उत्पन्न हुई थी, इसलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्हें असुरों को सौंप दिया गया। यदि माता लक्ष्मी की पूजा के बाद भी घर में धनहानि और कलह क्लेश रहता हो तो संभव है कि ऐसे घर में देवी अलक्ष्मी का वास हो सकता है। जहां देवी लक्ष्मी धन, संपदा और संपन्नता की देवी मानी जाती है, वहीं देवी अलक्ष्मी दुख, गरीबी और दरिद्रता की समुद्र मंथन से ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, जबकि देवी अलक्ष्मी समुद्र मंथन से निकले हलाहल की बूंद से उत्पन्न हुई थी। मां लक्ष्मी को जहां मिष्ठान और मीठी वस्तुएं पसंद हैं, वहीं देवी अलक्ष्मी को खट्टी और कड़वी चीजें प्रिय होती हैं। कहा जाता है कि इसलिए ही घर के बाहर लटके नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी अलक्ष्मी तृप्त होकर घर के बाहर से ही लौट जाती हैं और वे घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है।